मुझे ये बात पता थी बचपन में, एक दिन में 1 मिनट का रुपया कमाऊंगा। इस भावी इच्छा के लिए मैंने 22 बरस तक अखबार नहीं पढ़ा भाई, 22 बरसों तक टीवी नहीं देखा, क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे 22 बरस पहले बोला था 22 बरस जीवन के सिर्फ निर्माण में लगाए, कई चीजों का बलिदान किया। क्या 20 बरस की उम्र में दोस्तों के साथ घूमने की उम्र नहीं है? क्या हंसी और मस्ती की उम्र नहीं है? क्या जिंदगी को बिंदास जीने की उम्र नहीं है? लेकिन नहीं, उस वक्त मैं लोगों को कहता था, मैं ग्रोथ को अच्छे से समझ लेना कि पैसा कमाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है काम करें तो पूरी निष्ठा से करें, या तो ऊपर ऊपर तैरने से मोती मिलेंगे नहीं मेरे दोस्त। मोती के लिए समुद्र के अंदर जाना। फुटबॉलर है, क्या नाम है उनका, एक बहुत बड़े फुटबॉलर है, रोनाल्डो, राइट? नहीं रोनाल्डो, जैसे मैं बोले जबरदस्त आ जाऊंगा, रोनाल्डो की वीडियो थी। तो रोनाल्डो ने कहा कि अभी कुछ दिनों पहले उनके बेटे ने उनसे कहा कि आई वॉन्ट टू गिफ्ट अ फरारी टू माई गर्लफ्रेंड, गिव मी मनी। ये रियल है, रोनाल्डो का इंटरव्यू। उसने कहा कि मेरे बेटे ने मुझसे कहा कि मुझे अपनी गर्लफ्रेंड को फरारी गिफ्ट करनी है उसके बर्थडे पे, तो आप मुझे फरारी का पैसा दे दो। रोनाल्डो के लिए एक फरारी कुछ भी नहीं है, नथिंग है, कुछ भी नहीं है। लेकिन रोनाल्डो ने क्या बोला ये सुनिए। रोनाल्डो ने कहा कि तुम मुझसे या अपनी मां से ऐसी किसी भी चीज के लिए दोबारा कभी पैसा मत मांगना। और तुम्हें क्या लगता है कि जितनी चीजें मुझे मिली हैं, क्या दुनिया ने आके मेरे हाथ में थमा दी हैं? नहीं, मैंने मेहनत करके ये सारी चीज। तुम मेहनत करके कुछ बनो राइडा, मैंने कहा कि मेहनत करके बनो और तुम बन जाओ, वो बड़ी बात है। किसी के पैसों से कुछ गिफ्ट कर देने से कोई इंप्रेस नहीं होता ना। ये रोनाल्डो कह रहे हैं। अपने सपनों के रास्ते में आने वाले डरों से मत डरना, चाहे बीमारी का डर, कर्जे का डर, भूखमरी का डर, कुछ भी डर हो, डर हमेशा सपने से छोटा चाहिए। रुक के कह रहा हूं इस स्लाइड पे, आपका डर हमेशा सपने से छोटा। जिस दिन डर बड़ा लगने लगे, और बड़ा सपना, और बड़ा सपना, और बड़ा सपना, क्योंकि सपना। तो ऊपर देखिए और धन्यवाद दिए परमपिता परमेश्वर को कि आपका सही टेस्ट चालू हो चुका है, आप उसके राडार में आ चुके हो और वो देख रहा है कि इस आदमी को बहुत कुछ देना है, इसको ट्रायल पे डालो। ये प्रकृति का ट्रायल है गाइस। व्यापारी बिजनेसमैन किसे के समझ में आया? दूसरा, 10 रुपए का तरबूज लाया, एक शानदार आउटलेट बनाया, एक अच्छा शोरूम, एक स्टोर बनाया, जूस की दुकान बनाई, एक तरबूज से 8 गिलास जूस बनाए और 80-80 रुपए। क्योंकि ये कॉन्फिडेंस मैंने जिंदगी में 20 साल पहले अपने आप को सिखाया था, जो आज आपके सामने फिर शेयर कर रहा हूं। गरीब रहने वाली दिक्कतें पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं मिटती, गरीब रहने वाली दिक्कतें पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं मिटती, और अमीर बनने के रास्ते। अगर प्रॉब्लम आपको नहीं मिल रही, ये बड़ी प्रॉब्लम है। आपकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं, ये बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि साहब प्रोग्रेस वही कर रहा है जिसकी जिंदगी में प्रॉब्लम है। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो प्रोग्रेस भी नहीं है, ये याद है। अगर प्रोग्रेस सब है तो प्रॉब्लम है। आप चल रहे होंगे तो प्रॉब्लम आएगी, आप काम करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी, आप औकात से बाहर जाएंगे तो प्रॉब्लम आएगी। और याद रखिएगा, औकात के अंदर रहने वालों को प्रॉब्लम नहीं मिलती, औकात के बाहर जाने वालों को प्रॉब्लम मिलती है। और जब प्रॉब्लम आ रही है ना, समझिए औकात बड़ी हो रही। आप उसको सब संपदाएं दे दो, ट्रेनिंग दे दो, सेमिनार दे दो, गाड़ी दे दो, मकान दे दो, मोबाइल दे दो, जिसने नहीं करना आप उसको सब दे दो, वो फिर भी नहीं। इस जमाने में लोग जहां अमीर बनने की सबसे ज्यादा इस युग में संभावनाएं हैं, क्योंकि ये वो युग आ गया। आपको पता है पिछले 50 वर्षों में इतने अरबपति बने जितने 500 वर्षों में नहीं बने। ये विश्व का सबसे अच्छा युग है अमीर और कामयाब बनने के लिए। और ऐसे युग में अगर आप अमीर और कामयाब नहीं बने तो बच्चे बुरसेट खींच के पूछेंगे, बापू तू कहां गया था? अरे कि मैं गया तो था यार, मेरा ध्यान नहीं था। अरे आने वाली जनरेशन बहुत भारी है भैया, आने वाली जनरेशन सवाल पूछेगी। आने वाली जनरेशन 4G 5G 6G अपन बेरूजी भोमैजी तेजाजी कैसे सॉफ्टवेयर फाइल मैच खाएगी। हर बड़ा आदमी सोचता है कि कितना कम किया, हर बड़े आदमी को लगता है कि कितना कम उपलब्ध किया, कितना कम दिया इस दुनिया में। और जो भी छोटा आदमी होता है उसको लगता है वो सब जान रहा है, उसको सब आता है। और आपको भी बहुत ऐसे आइटम मिलते होंगे बाजार में जो कहते मुझे सब पता है, मुझे सब पता है, सब जानता। आप मुझे ना समझेंगे, तो जो ऐसा कहता है कि मुझे सब आता है, सच मानिए गरीब वही है जिसको सब आता है। गरीब कौन है? जिसको सब आता है।
सचिन को तो सब नहीं आता, मोदी जी को सिर्फ राजनीति आती है, अंबानी को सिर्फ बिजनेस आता है, अरिजीत को सिर्फ गाना गाने आता है, विराट को सिर्फ क्रिकेट आता है, आपको सब आता है। आप इस दुनिया में किसी को देख ले राइटा, जो बड़ा आदमी उसको सब नहीं आता साहब। और जिस दिन लोग आपको कहने लग जाएं, पागल हो गया दिखता है तुम, तो समझ ले हाथी वाला काम हो गया, हाथी वाला काम हो गया। हाथी जिस रस्सी से बनता है ना, बच्चा होता है तब छोटी सी रस्सी, कोशिश करता है खुलती नहीं है, कोशिश करता है खुलती नहीं, फिर जिंदगी भर कोशिश नहीं करता क्योंकि उसको लग गया ये कभी टूटेगी नहीं। और कभी कभी हाथी इसको तो कि काम में डूबने का मतलब क्या होता है। मैं पढ़ता था उस आदमी की जीवनी जिसका नाम था नौशाद अली, जिन्होंने म्यूजिक दिया मुगल आजम। तो उस जीवनी में लिखा था कि नौशाद साहब की ये फिंगर के बीच का जो रास्ता होता है, ये सारी जगह जली हुई है, ये सारा जला हुआ है। क्यों जला है? सिगार पी रहे हैं और बैठ के सोच रहे हैं, और सिगार जलते 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 उंगली को जला के बुझ गया, लेकिन ध्यान जहां पर लगा है साला ध्यान नहीं हटा वहां से। जिंदगी में अगर आपने 1% रोज ग्रोथ नहीं की ना, डायनासोर की तरह मार्केट से गायब हो जाओगे। और जिसने ये ठान लिया रोज 1% ग्रोथ, 1% का मतलब होता है जिंदगी में एक भी नई चीज आपने आज नई इजाद कर ली, आपके लिए एडिशनल है। फिर ये मत सोचना इससे क्या होगा, पैसा आया, शाम को आया, चेक करता हूं पैसा आया कि नहीं आया। एक साथ आएगा, जिस दिन आएगा उस दिन तूफान मचाएगा, और कहां कहां से कितना आएगा सोच भी नहीं सकते, इतना आएगा। लेकिन कसम खा लो रोज 1% ग्रोथ, क्योंकि कितना फर्क हो गया आप में और दुनिया के सेल्स के लोगों में। मैं बताता हूं कितना फर्क हो गया। अगर इस देश में 1 करोड़ लोग हैं जो सेल्स कर रहे हैं, उनमें से इन 500 लोगों को यह पता है अक्रेशिया बीमारी मिटाऊंगा और डेली 1% ग्रोथ करूंगा। उन 1 करोड़ लोगों से आप आज ऊपर हो गए, ये है आपकी ग्रोथ। अबे कल भी तो मैंने पिलाई, आज तू पिला। क्या आपने देखा मिडिल क्लास फैमिली के 5 लड़के किसी होटल की कैफे में बात कर रहे हैं कि तू मर्सिडीज कैसे खरीद सकता है, या तू ऑडी। आपने अपने घर वालों को ये बताया नहीं कि मैं एक दिन जिंदगी में करोड़पति बनूंगा। आज के बाद ढिंडोरा पीटना चालू। 19 साल पहले मैंने रेड कलर की मर्सिडीज बेंच को मेरी दीवारों पे चिपकाया, फ्रिज पे चिपकाया, शांति निकेतन में भी चिपकाया। शांति निकेतन जानते हो, जहां शांति रहती है, कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, वहां भी शांति से नहीं बैठ सके इसलिए चिपकाया मैंने सब जगह। मेरे घर पे रिश्तेदार लोग आते थे तो वो कहते थे साले क्या नाई की दुकान बना रखी तूने, इसके सफेदी करा ले रहे तूने नाई की दुकान। मैंने कहा एक दिन ये नाई की दुकान चमकेगी। फिर उन्होंने ही चमकवाया, क्योंकि वो मुझे हर साल कहते थे। अब वो कुछ नहीं कहते, मैं कहता हूं। एक बार अपनी जिंदगी की आंतरिक बातों को बाहर फेंक दो, मां कसम आप नहीं लाओगे मर्सिडीज, दुनिया बम्बू डाल डाल के आपसे लुआएगी। कहते ना कि एक गांव में 100 मकान थे, तो सब लोगों के वहां लाइट नहीं था। तो बड़ा इशू ये था कि लाइट नहीं है किसी को, तो किसी को इशू नहीं था, और सब लोग मस्त रहते थे, ना पैर टकराता था अंधेरे में कहीं, सीधा सीधा घर में चलते थे, रात को पहुंच जाते थे, बिस्तर पे सो जाते थे, सब कर लेते थे अपने आप। मतलब उसको ना भगवान से दिक्कत था कि लाइट नहीं है, ना गवर्नमेंट से दिक्कत था, कोई इशू नहीं था, मस्त थे। अब हुआ क्या, उन 100 मकानों में से कोई एक कलाकार कहीं से जाके लालटेन ले आया, गया होगा दिल्ली विल्ली, ले आया होगा एक लालटेन। अब वो बाकी के 99 लोगों ने देखा उत्तरी रोशनी, अब इनके पेट में स्टमक पेन, दर्द हुआ। अब दर्द होगा तो डॉक्टर के पास जाएंगे। दर्द निवारण का 2 तरीका है। पहला, ये 99 लोग दिल्ली जाएं, अपने लालटेन लाएं, बात बराबर, टेंशन खत्म। या आसान काम है, कौन सा, 99 का दिल्ली जाना या 1 का बुझाना, यही लोग आपके साथ कर रहे हैं। मल्टीटास्किंग करने वाले अपने आप को ज्यादा हीरो और समझते हैं, और बैंक में बैलेंस 0 है। ध्यान रखना, ज्यादा काम करने वाला आदमी कोई ज्यादा महान नहीं है। आप ये देख रहे हो, एक पान बेचने वाला आदमी अगर पान की दुनिया में एक विचारवाद डाले तो दुनिया उसे मुच्छड़ पान वाला कहते हैं। 16,000 रुपए तक का पान बिकता है मुंबई की नेपेंसी रोड पे। सिर्फ पान की दुकान से दुनिया को हिला दिया। मुच्छड़ पान वाले ने वेबसाइट पे पान ऑर्डर होता है,
पीएल भगत सिर्फ रिक्शा चलाता था, आज दिल्ली में 1 लाख टैक्सी, रिक्शा और 3 व्हीलर हैं। ये कोक है, इसको अंधा है तू साले, करता कुछ नहीं, तेरे अल्ले पल्ले कुछ नहीं है, तू कभी जिंदगी में कुछ कर नहीं पाएगा, तू मर जाएगा, तो कुछ मर्जी करो, खोलो, कोई फर्क। बिकम अ वाटर लेडीज एंड जेंटलमैन इन योर लाइफ। सिकंदर अपनी जिंदगी में सब समझ में आया। इसका मतलब वापस जाने के रास्ते बंद, अब इस राज्य को जीतने के अलावा कोई जरिया नहीं है। इसलिए सिकंदर 5-5 हजार लोगों के साथ भी 50,000 की सेनाओं को हराया है, क्योंकि 5,000 को पता है मर जा, इसके अलावा कुछ नहीं है पीछे, तो इसी में ज्यादा पैसा कमा रहे। क्यों? क्योंकि आप उस इंसान से नहीं मिल रहे जो आपसे ज्यादा पैसा कमाने वाला। अगर ऐसे लोगों से मिले जिनकी कमाई 50,000 हो तो बड़ा अच्छा लगता है। क्यों? अमीर आप हैं। और सफलता ये कहती है कि आप कैसे लोगों से मिल रहे हैं। बेचैनी क्यों नहीं होती एक टाइम के बाद बेचैनी इसलिए नहीं होती क्योंकि आप अपने से बेहतर लोगों से नहीं मिल पाते। आप उन लोगों से मिल रहे हैं जिनकी औकात आपसे नीची है। और अगर मैं किसी भी ऐसे इंसान से मिलता हूं जिसकी औकात मुझसे नीची है तो मुझे लगेगा कि मैं बड़ा आदमी होता हूं। लेकिन 2 लाख रुपए कमाने वाला जिस दिन 20 लाख रुपए कमाने वाले से मिलता है, उस दिन उसको पता चलता है कि मेरी औकात क्या है। शिक्षा जो है वो सिर्फ नौकरी करने के लिए नहीं है सर। शिक्षा के बड़े महान उद्देश्य हैं। यहां से जाने के बाद वो कोई बहुत बड़ा काम करेगा, वो वही काम करेगा जो 15 साल से करता आ रहा है। वो वही काम करेगा जो 20 साल से कर रहा है। अभी जाके शाम में कौन सा बम फोड़ेगा? वो कुछ नहीं। राइट, इधर से जाके शाम में कौन बम फोड़ेगा? वो उसी आदमी से मिलेगा जिसकी औकात उसके बराबर होगी। वही काम करेगा जो 15 साल से कर रहा है। और अगर तुम उसी आदमी से मिलोगे जिसकी औकात तुम्हारे बराबर है और वही काम करोगे जो 15-20 साल से कर रहे हो, तो तुम वही रहोगे जहां हो। राइट, तुम बदल ही नहीं पाओगे। राइट। अकबर का गुस्सा चरम सीमा पे, इसको समुद्र के किनारे छोड़ के आओ जहां पे जहाज गिनेगा। वो वहां गया। 6 महीने बाद अकबर का खजाना फिर खाली। अकबर ने बोला बीरबल अब क्या करें?